हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी में ये टीजीटी पीजीटी स्पेशल है। दोस्तों, उस पे भी जो संस्कृत साहित्य की पोर्शन लगा हुआ है। खासकर आज की प्रश्नोत्तरी में हम कालिदास से संबंधित प्रश्न लेके आए हैं। टॉपिक वाइज प्रश्नों को लेके आएंगे। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, प्रश्न बहुत ही मज़ेदार हैं। आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। 1 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। आइए देखने का प्रयास कीजिए। देखिए, 1 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। रघुवंश महाकाव्य में सर्ग की संख्या। पीजीटी 2013 में आया हुआ प्रश्न है। दोस्तों, अब आप बताइए कि रघुवंश मतलब राजा बनने के लिए लगभग कितनी उम्र चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि 18 साल की एज में इंसान क्या होता है, रघु को चुना जा सकता है, मतलब मालिक बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप ऐसे ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों कि क्या है। यहाँ पे होगा बी नंबर, मतलब 19 वर्ष में रघुवंश महाकाव्य में सर्ग की कितना संख्या है, 19। ठीक है, कितनी संख्या है सर्ग की, 19। बी नंबर इसका आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए और प्रश्नों का लेवल आप देख के समझ पा रहे होंगे। दोस्तों, सारे प्रश्न बहुत ही मज़ेदार हैं। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है। अब आप बताइए। बी नंबर का प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और आप देख पा रहे होंगे कि कितना मज़ेदार प्रश्न है। सुलभ कोपो महर्षि, तो आप जानते हैं शकुंतला, जब आप पढ़ेंगे ना कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें बहुत ज़्यादा क्रोधित थे। कौन थे, तो दुर्वासा ऋषि थे। ठीक है, जिन्होंने शकुंतला को क्या दिया था, मतलब कि गुस्से में आके क्या बोले थे कि मतलब आप जिसके प्यार में आप मस्त हैं वो आपको एक वक्त पे भूल जाएगा। क्योंकि जब वो महर्षि ये दुर्वासा उनके आश्रम में आए तो शकुंतला दुष्यंत के बारे में बैठ के सोच रही थी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि हमारे आश्रम में दुर्वासा ऋषि आए हैं। सखियों ने देखा कि जब उनको जो है कि दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, तब उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, तो भी मतलब कि उनका यहाँ जो उन्होंने श्राप दिया था वह कम नहीं हुआ। दोस्तों, तो आप देखिए, इसमें प्रश्न है आपसे यही कह रहा है, कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा, तो दुर्वासा के लिए कहा है। ठीक है, अब 3 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों, अब आप बताइए। देखिए कि कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है। उत्तर रामचरितम, मृच्छकटिकम, मालविका मित्रम, मुद्रा राक्षस। तो ये भी दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर है, पीजीटी 2000 में आया हुआ प्रश्न है। इसलिए मैं प्रूफ के साथ लाई हूँ प्रश्नों के, ताकि आप समझ पाएँ कि हाँ कैसे कैसे प्रश्न संस्कृत साहित्य से बनते हैं। ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। इसका आंसर होगा मालविकाग्नि मित्रम। ठीक है, अब चलिए 4 नंबर के प्रश्न पे हम चलते हैं और प्रश्नों को देखने का कार्य करते हैं। ठीक है, देखिए 4 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों, आप बताइए क्या होगा इसका। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की कृत नहीं है। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, रघुवंशम। आप बताइए इसमें से कौन सा प्रश्न नहीं है पूछा है। दोस्तों, ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो आप सभी जानते हैं उत्तर रामचरितम। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है। तो ठीक है, 3 रचनाओं को रखा गया है। देखिए, एक का ट्रिक है कुरमय, क्या है, कुरमय। ठीक है, ठीक, और एक का है ट्रिक है किशुनय। ये दोनों ट्रिक आप याद कर लीजिए। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए, तो प्रश्न 5 नंबर का है, लघुत्रयी में कौन सी कृति नहीं है। तो कुरमय और किशनय को जब आप याद कर लेंगे, देखिए कुरमय मतलब कि कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूतम। तो इसमें कौन सा है, डी नंबर। इसका आंसर क्या होगा, डी, ऋतु संहार। ठीक है, डी होगा। ठीक, 6 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों, बताएं आप उत्तर। 6 नंबर का प्रश्न है, देखिए एक बार फिर से।
सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, अब देखिए, अब रचनाएं हैं और सूची 1 है, सूची 2 है, और भी पीजीटी 2005 का आया हुआ प्रश्न है। कालिदास की रचना कौन सी है बताइए आप लोग। 6 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, अब आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कौन सा होगा। ठीक, चलिए बताइए। ये आपके स्क्रीन पे पूरा प्रश्न आ गया दोस्तों। अब आप बताइए, मिलाइए, थोड़ा सा वक्त देते हैं। बाणभट्ट की आप सभी जानते हैं 5 नंबर। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, जो आपको आता हो आप पहले उसी को मिला दीजिए। ठीक है, अब देखिए मैंने मिला दिया डी को 5 से, किससे, डी को 5 से मिला दिया, और हमको दूसरा आ रहा है दंडी का 10 कुमार चरितम, तो सी को 2 से। अब आप मिला लीजिए कि, देखिए ध्यान दीजिए, 1 मिनट ध्यान दीजिए। हाँ, प्रश्न पूरा आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। ठीक है, देखिए 1 मिनट देखिए, प्रश्न को आपके स्क्रीन पे पूरा प्रश्न आ चुका है। अब आप अच्छे से समझ भी जाएंगे। ठीक, स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं। चलिए, 6 नंबर का प्रश्न हम लोग कर रहे थे। कौन सा कर रहे थे, 6 नंबर का। ठीक है, अब आप मिलाइए। हमको आ रहा है, सबसे पहले हमने मिलाया था कि बाणभट्ट की कादम्बरी है। ठीक है, और दंडी का 10 कुमार चरितम। अब आप देखिए, यहीं से प्रश्न को यदि हमें आंसर मिल गया तो परीक्षा में क्या करना होता है, समय बचाना होता है, हम तुरंत आगे निकल जाते हैं। ठीक है, देखिए सी में आपने देखा, सी में दूसरा है, तो आप देखिए सी में ए यहाँ पे दूसरा है, बाकी कहीं दूसरा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहीं से स्किप कर जाएंगे। अभी तो हमें स्किप करना नहीं, हम परीक्षा तो दे नहीं रहे, अब हम मिलाते हैं सबको। ठीक है, अब देखिए बाण और डी में 5वां है, तो देखिए डी में 5वां भी है। अब देखिए यहाँ पे देखिए श्री, आप देखिए श्री हर्ष का है नसधी चरितम। ठीक है, अब बताइए, अब ए नंबर में क्या होगा, ए नंबर में आप लोग बताइए, फटाफट फटाफट बताने का काम कीजिए। अब कालिदास का तो ऋतुकार संगम, ये तो पूरा है। ठीक है, अब बताइए, अब इसमें आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। भवभूति के उत्तर रामचरित, जिन्होंने कहा है कि एको रस करुणा, इनकी बहुत प्रसिद्ध उक्ति है दोस्तों, ये बार बार परीक्षा में आती है। इस हिसाब से हमारा 1 नंबर यह आंसर सही हुआ। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, आप इनका उत्तर दीजिए। ठीक है, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। यहाँ पे हम सारे प्रश्न स्पेशल कालिदास से लिए हैं दोस्तों, ताकि आप एक बार पढ़ लें इस वीडियो को, अच्छे समझ में आए। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगी, वीडियो में आप यहाँ तक बने हैं तो प्लीज़ एक लाइक एक कमेंट करिएगा। लाइक नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा, यदि कोई कमी हो तो मैं सुधार करूँगी। ठीक है, आप चलिए, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, प्रश्न ये है, 2004 में पीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, 7 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। आप बताइए, अब इन्हें आपने ऊपर देखा, प्रश्नों में ही देख लिया था दोस्तों कि यहाँ पे 10 कुमार चरितम दंडी की है। प्रश्न आपको न भी आता हो तब पर भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए फिर से ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए फटाक से। ठीक है, देखिए 7 नंबर का है, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, तो आप 10 कुमार चरितम लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपने पढ़ लिया दंडी की है। ठीक है, अब हम चलेंगे, हमारे 7 प्रश्न हो गए, अब चलते हैं 8वें प्रश्न पे। ठीक, स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। ठीक है, देखिए अब देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। 8 नंबर का प्रश्न है, अब आप बताइए कालिदास की रचना कौन सी है, तो आप सभी जानते हैं कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम है। अब बताइए अ में चौथा, अब देखिए आप यहीं से देख लीजिए फटाक से, ए में चौथा आप देख पा रहे होंगे, ए में चौथा मिल गया हमको। अब अगर हमें जल्दी है, एग्ज़ाम में हम देने बैठे हैं, क्या करेंगे, यहीं से हम स्किप कर जाएंगे तुरंत मिला के। ठीक है, अब दंडी की आपने देखा 10 कुमार चरितम, क्या है दंडी की 10 कुमार चरितम, इस हिसाब से हमारा कौन सा प्रश्न सही हो रहा है। ठीक है, अब आप मिलाने का प्रयास कीजिए। देखिए 8 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, इसका क्या हुआ, आपने मिला लिया, तो ए में तीसरा, तो यहीं में मिल गया हमें ए में तीसरा। ठीक है, आप देखिए ध्यान दीजिए, आप लोग 8 में आपने मिला लिया ए का तीसरा। ठीक, अब देखिए एक बार फिर से मिला देते हैं, फिर आगे चलेंगे।
दंडी का क्या है, दस कुमार चरितम, मतलब सी में दूसरा, यहाँ पे मिल गया देखिए 3 नंबर पे 2। लेकिन इससे भी काम नहीं चलने वाला, 2 स में 1 2 और है। अब क्या करेंगे, अब मिलाइए कालिदास की मालविकाग्नि मित्रम है, ठीक है, अ में चौथा, तो अ में चौथा। अब यही प्रश्न हमारा सही हो गया दोस्तों, ठीक। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न के तरफ। देखिए 9 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है, हम इसकी साइज थोड़ी बड़ी कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन सही करते हैं दोस्तों, फिर चलते हैं। देखिए अब देखिए 9 नंबर का प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है। का माता हिम प्रकृति कुपड़ा सा श्रुतनाथ चेतनेशु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। 9 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अब आप बताने का प्रयास कीजिए कहाँ से ली गई है। तो आप सभी पढ़ा होगा, यदि ग्रेजुएशन में संस्कृत शास्त्र को, तो दोस्तों समझ पा रहे होंगे। यह प्रश्न लिया गया है कहाँ से, मेघदूत से। ये भी आप जानते होंगे ना, गिरी पर्वत पे मेघ के द्वारा संदेश भेजे थे, अच्छे छिड़ी की इसमें संदेश है। तो आप 9 नंबर में क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। आप चलिए 10 नंबर में, 10 नंबर को मिलाइए, 10 नंबर का प्रश्न ये भी मिलान वाला ही है। अब देखिए आप मिलाने का प्रयास कीजिए। 10 नंबर में क्या क्या होगा, आपने देखा था अभी, देखिए ध्यान दीजिए। दंडी का हो गया 10 कुमार चरितम, मतलब सी में दूसरा। 1 मिनट पूरा स्क्रीन पे ले लेते हैं प्रश्न को, फिर चलते हैं। देखिए क्या हुआ, दंडी का 10 कुमार चरितम, ठीक है। श्रीहर्ष का क्या हो गया, आप लोग बताइए क्या होगा, नैषधि चरितम, ठीक है। अब आप बताइए सी में दूसरा, तो क्या हो रहा है, 1 नंबर हमारा सही हो गया। यहीं 2 ठो हम हल कर लिए, हमारा प्रश्न 1 नंबर वाला सही हो गया। अब चलिए देखने का, दंडी का 10 कुमार चरितम हो गया, और कालिदास का क्या हो गया बताइए, ए में पहला ऋतु संहारम हो गया, ठीक है। देखिए आप कादम्बरी का देख लीजिए, बाण भट्ट की, ये हो गया डी में 5वां, ठीक है। तो ये नंबर सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें पूरा श्योर हो गया कि आप अच्छे से प्रश्नों को कर पा रहे होंगे दोस्तों। देखिए 11 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, महाकवि कालिदास की किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। तो आपने एक श्लोक पढ़ा होगा कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, ठीक है। उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो कालिदास। 11 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। अब देखिए 12 नंबर का प्रश्न आप लोग देख लीजिए, रघुवंश किसकी रचना है। बहुत ही इजी प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न, तो कालिदास की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखने, आपकी स्क्रीन पे आ गया 13 नंबर का प्रश्न दोस्तों। देखिए आप देख पा रहे होंगे, देखिए 13 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और आप इन्हें देखिए, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। तो वही प्रश्न है उपमा के लिए, उपमा के लिए दोस्तों प्रश्न वही मिलेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न कालिदास के इर्द गिर्द ही आज के घूमेंगे, ठीक है। चलिए अब सूची 1 से अब 14 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और आप इसका आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। 14 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें भी मिलाना है। तो क्या मिलाएंगे आप, दंडी 10 कुमार चरितम, मतलब डी में पहला, ध्यान दीजिए डी में पहला 2 जगह, फिर हम ए को काट देंगे, ए को काट देंगे और इसको काट देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो आपने देखा कि कालिदास का देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, मतलब ए अ में दूसरा, ठीक है। आ गया हमारा आंसर 2। अब ऐसे हम मिला लेंगे, भवभीति उत्तर रामचरितम है इनका, दंडी का 10 कुमार चरितम है, और माघ का क्या है, शिशुपाल वधम, ठीक। चलिए आगे चलते हैं।
15 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, अब आप इनका उत्तर दीजिए। कालिदास की रचना रघुवंशम, ठीक है, ध्यान दीजिए। कालिदास की जो रचना है, एक मिनट, देखिए कालिदास की रचना रघुवंशम है, क्या है ये? खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, गीत काव्य है, महाकाव्य है, क्या है बताइए। 15 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, तो क्या है ये, क्या है रघुवंशम, आप लोग बताइए। तो ये एक महाकाव्य है, रघुवंश के जो है कि पूरे क्रम से राजाओं का उल्लेख है, ठीक है। रघुवंशम आप पढ़े होंगे दोस्तों। तो एक महाकाव्य, कालिदास की प्रथम काव्य कृति, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है और टफ क्वेश्चन भी माना जाता है दोस्तों। बताइए, मेघदूत है, ऋतुसंहार है, नैषध है कि रघुवंश है। 16 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर? ऋतु संहार। क्या होगा बताइए? ऋतु संहार, ठीक। आप चलिए 17 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और आप उत्तर दीजिए। कालिदास की किस रीति के लिए सर्वोच्च कवि हैं? कालिदास बताइए किस रीति के सर्वोच्च कवि हैं? वह पांचाली, गौड़ी, वैदर्भी, इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तो बताइए कौन सी रीति के हैं? तो वैदर्भी, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कितने छंदों का प्रयोग है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन, कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? ठीक है, 24। चलिए अब देखिए, कालिदास रचित नाटक छाटी, कौन सा नाटक कालिदास का है? मालती माधव, विक्रमोर्वशीयम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम। 19 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे, तो आप सभी जानते हैं विक्रमोर्वशीयम। 20 नंबर का प्रश्न है, आप इनका उत्तर दीजिए। अभिज्ञान शाकुंतलम की विधा क्या है? तो आप सभी जानते हैं ये कालिदास का एक सुप्रसिद्ध नाटक है, ठीक है। इसका आंसर होगा डी। तो दोस्तों आज के लिए ये रहे 20 प्रश्न, और इसके आगे की प्रश्नोत्तरी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।